हाय दोस्तों। वैदिक काल में हमने 2-4 भागों में लगभग पूरी वैदिक काल को समाप्त कर दिया है। तो वैदिक काल के बाद अब आते हैं धार्मिक सुधार आंदोलनों में। धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण उभरने के कारण था कि वैदिक काल में कुप्रथा, वैदिक काल में ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं थीं, बहुत सी कमियां थीं, जैसे कि दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था। सबसे मुख्य कारण था वर्ण व्यवस्था। तो उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर या उस वर्ण व्यवस्था के कारण लोग बहुत से धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। और धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ आंदोलन नास्तिक और कुछ आंदोलन आस्तिक संप्रदाय पर आधारित थे। तो उसी में से एक नास्तिक संप्रदाय से आधारित एक धर्म बौद्ध धर्म है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज बात करते हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो ये नास्तिक संप्रदाय में आता है, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक मुख्य गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो आइए आज बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी से नए धर्मों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी में बहुत से धर्मों का उदय हुआ, जिसमें धार्मिक सुधार आंदोलन तो चल ही रहे थे। धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक धर्म निकल गया है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का परिचय, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का श्रेय या बौद्ध धर्म के मुख्य प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का मुख्य प्रवर्तक या बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले या बौद्ध धर्म को अपनाने वाले या बौद्ध धर्म का निर्माण करने वाले गौतम बुद्ध, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को श्रेय जाता है। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में परिचय लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के बारे में परिचय। अगर गौतम बुद्ध के परिचय की बात करें तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। और उनका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो उनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। तो लुम्बिनी नामक ग्राम था। कपिलवस्तु क्षेत्र और देश कौन था? नेपाल देश में हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे और निर्वाचक गणतांत्रिक शाकों के प्रधान भी। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और साथ ही साथ शाक गणतांत्रिक प्रधान थे। शाक गणतांत्रिक प्रधान थे, ठीक है ना। शाक गणतांत्रिक प्रधान भी थे या गणतांत्रिक शाकों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माँ माया देवी, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी, कौशल राज्य की। तो इनकी माता, अगर माता के बारे में तो माता माँ माया देवी जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी और कौशल
राज्य से, ठीक है ना। कोलिय वंश की राजकुमारी कौशल राज्य से, इनकी माता माँ माया देवी थी, ठीक है ना। तो इनकी सौतेली माता अर्थात इनकी मौसी से प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी या सौतेली माता, सौतेली माता की अगर बात करें तो प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थे, ठीक है ना। प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, ठीक है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, तो गौतम बुद्ध की जिससे शादी होती है उनका नाम होता है यशोधरा, ठीक है ना। यशोधरा 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी गौतम बुद्ध की। तो यशोधरा वो भी कोलिय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है ना, कोलिय गणराज की राजकुमारी थी, ठीक है ना। उनकी शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई थी, ठीक है ना। तो उनको एक पुत्र की भी प्राप्त हुई, गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र का नाम था राहुल नाम का एक पुत्र था, उनका पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध बहुत शांति और वन में शांति से बैठते थे और शांति विचार में सोचते रहते थे। तो उनकी शादी हो जाती है, फिर भी वो उन विचारों से और वहाँ वन में जा कर के एकांत में बैठ कर के सोचने विचारने में लगे रहते थे। तो गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे उसी समय, 4 दृश्य। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे जो गौतम बुद्ध ने देखे थे? तो वो 4 दृश्य थे, ठीक है ना। 4 दृश्य गौतम बुद्ध ने देखे थे। जैसे नंबर पहले भी देखा उन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है ना। तो वृद्ध व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कपाल हल रही थी और लाठी के सहारे से हिलता हुआ जा रहा था। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, दूसरा दृश्य देखा बीमार व्यक्ति, ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने। और तीसरा दृश्य देखा था उन्होंने कि मृत व्यक्ति। तो मृत व्यक्ति की मतलब अर्थी जा रही थी और 4 लोग कांधा पे लिए जा रहे थे। तो उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, और चौथा दृश्य उन्होंने देखा उसी समय। तो चौथा दृश्य देखा था वह था एक सन्यासी जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में जा रहा था, मुस्कुराता हुआ, अपने ध्यान मग्न में विलीन, ठीक है ना, मुस्कुराता हुआ घूम रहा था सन्यासी। और वैसे भी तो दुनिया में सबसे बड़ा काम है खुद को खुश रखना, ठीक है ना, सबसे बड़ा और सबसे अजीब कार्य। तो एक सन्यासी देखा उन्होंने, एक सन्यासी देखा जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में था, प्रसन्नचित्त मुद्रा में घूम रहा था। तो ठीक है ना। तो उन्होंने भी सन्यास धारण करने के लिए प्रण ले लिया कि हम भी अब सन्यास करेंगे और खुशी इन दुखों के कारण, है ना, इन दुखों के कारण और उनके निवारण के लिए वो घर से त्याग किया, ठीक है ना। तो गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया था, उन्होंने गृह त्याग। तो उन्होंने इस सन्यासी के आधार पर उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया तो उन्होंने क्या किया, गृह त्याग। तो गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा। और इस 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्यागा, तो इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है ना। गृह त्याग के 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें प्रथम गुरु मिले आलार कलाम, जो वैशाली क्षेत्र से थे, सांख्य दर्शन से संबंधित प्रथम गुरु आलार कलाम, ठीक है ना। प्रथम गुरु आलार कलाम, ठीक है ना, आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन, ठीक है ना, वैशाली क्षेत्र से और सांख्य दर्शन से संबंधित थे प्रथम गुरु, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अगर नहीं हुई तो उन्होंने फिर वहाँ से चले तो उन्हें द्वितीय गुरु, ठीक है ना, द्वितीय गुरु, ठीक है ना। प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय
गुरु, ठीक है ना। प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय गुरु ने रुद्रक, जिन्हें रामपुत्र के नाम से भी जानते थे, रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह क्षेत्र से थे, ठीक है ना। रुद्रक, द्वितीय गुरु रुद्रक, रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है ना, जो राजगृह क्षेत्र से थे, राजगृह क्षेत्र से थे, ठीक है ना। लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब नहीं हुई तब वो निकल पड़े वहाँ से बिहार के क्षेत्र की तरफ, ठीक है ना, बिहार की तरफ निकल पड़े और एक बोध गया, गया नामक स्थान से बोध गया, ठीक है ना, वहीं पर उन्होंने 45 दिन तक घोर तपस्या की, ठीक है ना। जब वो किधर निकल गए, बोध गया, ठीक है। चलो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो बोध गया निकल गए, ठीक है ना, बिहार के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो बिहार के क्षेत्र में जो गया नामक स्थान था, वहीं पर बोध गया, गया या बोध गया नाम से जानते हैं उस स्थान को, वहीं पर उन्होंने 45 दिन तक घोर तपस्या की, ठीक है ना। उन गौतम बुद्ध ने बोध गया नामक स्थान पर 45 दिनों तक घोर तपस्या की, अर्थात 45 दिनों तक घोर तपस्या के परिणाम अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस क्षेत्र में गए थे, बिहार के क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र, क्षेत्र किधर का था, बिहार का, यहाँ से लिखते हैं, बिहार का क्षेत्र था, बिहार, बिहार का क्षेत्र था बोध गया, ठीक है ना, बोध गया, ठीक है ना, गया, बोध गया, ठीक है ना, बिहार का क्षेत्र। तो इन्होंने बोध गया में 45 दिन तक, यहाँ उन्होंने बोध गया में 45 दिन तक घोर तपस्या की, कितने दिन तक, 45 दिन तक घोर तपस्या की। अब घोर तपस्या के पश्चात, तपस्या, घोर तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। जैसे 29 वर्ष की आयु में वो घर से त्याग किया था उन्होंने, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो 45 दिन तक घोर तपस्या की, अर्थात 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा था, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई अंततः। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध, सिद्धार्थ थे और गौतम बुद्ध, बुद्ध कहलाए, कौन कहलाए, बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। तो बोध गया क्षेत्र में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ वृक्ष कौन सा था, कौन सी नदी थी, ठीक है ना, कितने दिनों तक, कितने वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, और किस तिथि को हुआ था, आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, क्या किया था, गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि 6 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद यहाँ वृक्ष, अगर पेड़ की बात की जाए, वृक्ष की, कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का पेड़ था, कौन सा था, पीपल का। वृक्ष की अगर बात की जाए तो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ था, या इसे बट भी कहते हैं, पीपल का पेड़ या पीपल का वृक्ष था, ठीक है ना। इस पीपल के वृक्ष को अब बौद्ध वृक्ष के नाम से जानते हैं, क्योंकि बौद्ध के नाम से इस वृक्ष को अब जाना जाता है, ठीक है ना। अगर नदी की बात की जाए तो नदी निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद तिथि, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन हुई थी प्राप्ति, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। अब वैशाख पूर्णिमा से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा से लगाया जाता है कि उनके बुद्ध का जन्म और बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन होते थे। तीनों दिन कैसे थे, वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म भी हुआ था, बुद्ध का जन्म और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, और साथ ही साथ मृत्यु, साथ ही साथ बुद्ध को मृत्यु, जिसे निर्माण प्राप्ति कहते हैं, ठीक है ना। मृत्यु को निर्माण प्राप्ति बोलते हैं। तो बुद्ध को मृत्यु या निर्माण प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, गौतम बुद्ध बिहार के क्षेत्र की तरफ चले गए थे,
तो गया नामक स्थान पर बोध गया। 45 दिनों तक यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की थी। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। उसके बाद वृक्ष को लेकर बात की जाए तो वृक्ष पीपल का वृक्ष, जिसे अब बोध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नदी, निरंजना नदी के तट पर, और वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा से संबंधित उनका बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। अर्थात इन तीनों का संबंध वैशाख पूर्णिमा से है। अर्थात वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब आगे तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है ना। अब बुद्ध पूर्णिमा के बाद ये बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध या बुद्ध कहलाए। ठीक है ना। गौतम बुद्ध या बुद्ध कहलाए या बुद्धत्व। ठीक है ना। बुद्धत्व कहलाए। ठीक है ना। बुद्धत्व, गौतम बुद्ध और बुद्धत्व। गौतम, यहाँ लिख सकते हैं गौतम बुद्ध और बुद्ध या बुद्धत्व कहलाए। ठीक है ना। बुद्धत्व कहलाए। और इनको तथागत गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से। लेकिन तथागत का अर्थ होता है सत्य ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ होता है सत्य ज्ञान जिसका, सत्य ज्ञान जिसका, सत्य ज्ञान जिसका, अर्थात तथागत। तथागत सत्य ज्ञान जिसका। तो गौतम बुद्ध कहलाए, बुद्धत्व कहलाए। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता था और कहलाए। ठीक है ना। उसके बाद इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इन्हें हिंदी में एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है ना। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक। उसके बाद इनके 5 ब्राह्मण शिष्य बने। इनके गौतम बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने, जिनका वर्णन मिलता है। 5 ब्राह्मण शिष्य बने, 5 ब्राह्मण शिष्य बने। ठीक है ना। 5 ब्राह्मण शिष्य बने। उसके बाद इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। इनके प्रिय शिष्य का वर्णन मिलता है प्रिय शिष्य। तो प्रिय शिष्य इनके आनंद थे। आगे चलकर अभी बताया जाएगा कि आनंद के कहने पर भी इन्होंने बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश मिला था। आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। ठीक है ना। तो इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने शिष्य बनाया था, जिसके यहाँ थे ऋषिपतन नामक। ठीक है ना। सारनाथ में जब प्रथम उपदेश दिया था, वहीं पर 5 ब्राह्मण थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है प्रिय शिष्य 5 ब्राह्मण, यहाँ बोल सकते हैं प्रथम उपदेश। तो इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषिपतन। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपतन में। यहीं पर ये 5 ब्राह्मण की कथा से संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। अब आते हैं गौतम बुद्ध के घटना, मतलब जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्माण से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों को बताया जाता है। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक और उनकी घटना के बारे में। ठीक है ना। तो जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो इधर हम बोलेंगे घटना। ठीक है ना। दूसरी तरफ प्रतीक। ठीक है ना। तो घटना और प्रतीक। तो घटना और प्रतीक। ठीक है ना। घटना प्रतीक। तो घटना प्रतीक से संबंधित में अगर बोला जाए जन्म, तो जन्म में संबंधित किसे प्रतीक माना जाता है, तो जन्म से संबंधित कमल को प्रतीक माना जाता है। कमल एवं सांड को। ठीक है ना। कमल एवं सांड को प्रतीक माना जाता है। जातक कथाओं के अनुसार 7 कमल खिले थे जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कमल से प्रतीक गौतम बुद्ध,
कमल एवं सांड, कमल एवं सांड, ठीक है ना। कमल एवं सांड जन्म से संबंधित इनका प्रतीक है, जिसे जातक कथाओं में मिलता भी है के अनुसार कहा जाता है कि 7 कमल खिले थे जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद गृह त्याग, गृह त्याग, तो गृह त्याग किससे किया होगा? गृह त्याग करने के लिए घोड़े पर बैठ करके वन में गए होंगे, तो घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है, प्रतीक चिन्ह उनका घोड़ा, ठीक है ना। गृह त्याग से संबंधित घोड़ा। फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर आता है ज्ञान प्राप्ति। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो आपको जानकारी दे ही चुके हैं हम कि ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल, अर्थात पीपल वृक्ष को, जिसे बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति पीपल के नीचे, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल कहलाएगा। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण की बात की जाए तो निर्वाण अर्थात है जन्म से मुक्ति, ठीक है ना। तो निर्वाण, निर्वाण में उन्हें, निर्वाण के प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, ठीक है ना। निर्वाण को प्रतीक चिन्ह को पद चिन्ह मानते हैं। इसे पद चिन्ह, गौतम बुद्ध जिस पद चिन्ह थे वहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है ना। तो निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह, ठीक है ना, पद चिन्ह जिसे स्तूप, स्तूपों का निर्माण कराया गया था। गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर ही स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो ये थे गौतम बुद्ध से जन्म, गृह त्याग और ज्ञान और निर्वाण प्राप्त से संबंधित प्रतीक चिन्ह। अगर निर्वाण की बात की जाए, निर्वाण, तो निर्वाण का अर्थ होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त, दिया का बुझ जाना, मोह माया से दूर, सांसारिक दुनिया को छोड़कर। तो क्या क्या कह सकते हैं हम? निर्वाण का अर्थ हो सकता है जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु से मुक्त, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु से मुक्त, ठीक है ना, जीवन और मृत्यु से मुक्त, और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त, जीवन और मृत्यु के चक्र जो चक्र चलता है। लोग कहते हैं कि पुनः जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ठीक है ना, मुक्ति निर्वाण का। दूसरा एक होता है कि दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, ठीक है ना, दीपक का बुझ जाना, ठीक है ना, दीपक का बुझ जाना। और साथ ही साथ इससे तीसरा बोला जाता है मोह माया से दूर, मोह माया से दूर, ठीक है ना, मोह माया से दूर। निर्वाण प्राप्ति का अर्थ होता है मोह माया से दूर, दीपक का बुझ जाना या सांसारिक दुनिया को छोड़कर चला जाना, सांसारिक दुनिया को छोड़कर चला जाना, अर्थात निर्वाण का अर्थ होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना, दीपक का बुझ जाना, मोह माया से दूर, सांसारिक दुनिया को छोड़कर, ठीक है ना। तो इसे निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं, निर्वाण, ठीक है ना। उसके बाद जो संघ होते थे जहाँ गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध संगतियाँ होती थी, उन्हें मठ या विहार कहते थे। क्या होते थे? जहाँ पर बहुत संगतियाँ होती थी उन्हें मठ या विहार कहते थे। तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अभी मैंने बताया था इनका प्रिय शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश मिला, बौद्ध धर्म में सही है, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश मिला, ठीक है ना। आनंद के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश मिला, ठीक है ना, स्त्रियां भी प्रवेश मिली, वो भी वैशाली क्षेत्र में पहली बार प्रवेश मिला था। अब वो पहली महिला कौन सी थी जिसे प्रवेश मिला था? ठीक है ना, बौद्ध धर्म में प्रथम महिला जिसे प्रवेश मिला था, प्रथम महिला या प्रथम स्त्री ऐसी कौन सी थी जो बौद्ध धर्म में आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला? तो प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी की अगर बात की जाए तो प्रजापति गौतमी जो कि बौद्ध धर्म की मौसी थी, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी जो बौद्ध धर्म की मौसी थी, वह प्रथम महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, और प्रवेश मिला था आनंद के कहने पर। तो क्वेश्चन आता है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि आनंद के कहने पर किस पहली महिला को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला, या किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश किया गया, ठीक है ना। तो आनंद के कहने पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश मिला तो था, लेकिन गौतम बुद्ध ने
आनंद से कहा था, अगर बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हुआ तो ये धर्म पतन के कगार की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ इसके साक्ष्य और इसे कहने के कुछ इतिहासकार कहते हैं, इस तरह गौतम बुद्ध ने कहा था। चलो उसे छोड़िए। तो प्रथम महिला कौन सी थी? प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। अर्थात गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती क्षेत्र में कौशल की राजधानी में दिए थे। ठीक है ना, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश ना, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ठीक है ना, श्रावस्ती में दिए, जो कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी। ठीक है ना, कौशल की राजधानी में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है ना, सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था, जो उनका शिष्य था। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम उपदेश, ठीक है ना, अंतिम उपदेश। लिख सकते हैं गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश। ठीक है ना, अंतिम उपदेश। तो अंतिम उपदेश उन्होंने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, जो उनका शिष्य था। इसके बाद 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। तो सुभद्र उनका अंतिम शिष्य भी हो सकता था, और अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, जो कि एक उनका शिष्य था। ठीक है ना, सुभद्र उनका शिष्य था, उसे अंतिम उपदेश दिया, और अंतिम उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध की इसके बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, इसको उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 483 BC में कुशीनगर में। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 BC में हो गई थी। सुभद्र को उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश। उसके बाद फिर किसी को उपदेश नहीं दिया था। ठीक है ना, तो अंतिम उपदेश किसे दिया था? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र, जो कि उनका शिष्य था। ठीक है ना, शिष्य था। ठीक, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 483 BC में कुशीनगर में। ठीक है ना, लेकिन गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जीवन के 4 आर्य सत्य। उन्होंने कहा जीवन के 4 आर्य सत्य। ठीक है ना, आर्य सत्य। अब ऐसे मत कह देना कि वैदिक धर्म में, वैदिक काल में हम आर्य श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ एक जात या उच्च कुल को आर्य शब्द का श्रेय देते रहे। ठीक है ना, तो ऐसा मत बोलना। आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ। ठीक है ना, श्रेष्ठ माने होता है मुख्य, प्रमुख, बड़ा या महा। ठीक है ना, तो तो जीवन के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध ने जो बताए, दुख का समुदाय, और दुख के निरोध, और दुख निरोध का एक मार्ग। गौतम बुद्ध का कहना था कि पहले तो दुख आता है। पहले क्या आता है? दुख आता है। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध के 4 सत्य कौन से? तो गौतम बुद्ध ने कहा पहले दुख आता है, उसके बाद दुख का समुदाय आता है। मतलब दुख का समुदाय, बहुत से दुख एक साथ, दुख का समुदाय, बहुत से दुख एक साथ आते हैं। तो गौतम बुद्ध ने पहले कहा दुख आता है, फिर दुख के बाद दुख का समुदाय आता है, बहुत सा दुखों का पहाड़। ठीक है ना, एक तरह से। और तीसरे में उन्होंने कहा कि दुख का निरोध होता है, दुख का निरोध होता है। अर्थात दुख से आप समाप्त किया जाता है, उस दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पहले दुख से छुटकारा पाया जाता है तीसरे में, और चौथे में कहा दुख निरोध का एक मार्ग, दुख निरोध का एक मार्ग, दुख निरोध का एक मार्ग। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहले दुख, उन्होंने 4 सत्य बताए, जीवन के 4 सत्य है। दुख आता है, फिर दुखों का समुदाय आता है। ठीक है ना, समुदाय मतलब एक साथ कई दुख। ठीक है ना, दुखों का समुदाय आता है, फिर दुख का निरोध। तो दुख का निरोध का मतलब है दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और आखिरी सत्य, दुख निरोध का एक मार्ग आता है। ठीक है ना, दुख निरोध का एक मार्ग आता है। और उन्होंने कहा कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा है, दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में तृष्णा ना करे तो कभी व्यक्ति को दुख ही ना हो, दुख उत्पन्न ना हो। ठीक है ना, तो दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। तो इसमें कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध से संबंधित
तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो गौतम बुद्ध बुद्धत्व कहलाए। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया। तथागत का हिंदी अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। उसके बाद शाक्यमुनि भी कहलाए और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म एशिया में बहुत से देशों में विस्तृत है। उसके बाद हिंदी में एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं गौतम बुद्ध को। इनके 5 ब्राह्मण शिष्य थे। प्रिय शिष्य आनंद था, ठीक है ना। प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पतन में दिया था। यहीं पर 5 शिष्य, इनके 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे, ठीक है ना। उसके बाद आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किया गया। उसके बाद प्रथम महिला बौद्ध धर्म में जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था वो प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध धर्म की मौसी थी। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में कौशल राज्य में दिए थे, जो कि कौशल राज्य की राजधानी में दिए थे गौतम बुद्ध ने। उसके बाद गौतम बुद्ध से संबंधित अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र को दिया था, जो कि उनका शिष्य था। और सुभद्र को उपदेश देने के बाद, ये आखिरी उपदेश था, उसके बाद कोई उपदेश नहीं दिया। तो अंतिम उपदेश देने के बाद उनको 483 BC में मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने जीवन में तो जीवन के 4 आर्य सत्य भी बताए। तो वे 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख और दुखों का समुदाय, उसके बाद दुख का निरोध और दुख निरोध का एक मार्ग। तो उन्होंने कहा दुख, पहले दुख आता है, फिर दुखों का समुदाय आता है, बहुत से एक साथ दुख आते हैं, फिर दुख निरोध, दुख को समाप्त किया जा सकता है, उससे निवारण पाया जाता है, छुटकारा पाया जा सकता है। उसके बाद दुख निरोध का एक मार्ग आता है, ठीक है ना। और दुख का मेन कारण उन्होंने तृष्णा को बताया। तृष्णा सबसे बड़ा कारण है दुख का। आइए, उसके बाद तो दुखों का मुख्य कारण तृष्णा बताया उन्होंने, ठीक है ना, तृष्णा। तो गौतम बुद्ध से संबंधित इतने। उसके बाद अब बताते हैं कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए। गौतम बुद्ध ने जीवन में अष्टांगिक मार्ग बताए जिनसे दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, ठीक है ना। दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है जो दुखों के मुक्ति के कारण है, ठीक है ना। उनसे प्राप्त दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कौन से बताए? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो अष्टांगिक मार्ग तो उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो आप देखो, याद करने की ट्रिक ऐसी रहेगी, सम्यक दृष्टि। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो आप संकल्प भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? संकल्प। तो सम्यक संकल्प, ठीक है ना। अगर दृष्टि अच्छी है तो आप संकल्प ले सकते हैं, इस तरह याद करते हैं, ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक संकल्प, ठीक है ना। ये दूसरा अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, अष्टांगिक से समझ में ही आता है कि 8 मार्ग, ठीक है ना। 8 मार्गों का वर्णन, ठीक है ना, 8 मार्गों का अष्टांगिक। तो सम्यक दृष्टि नंबर 1, सम्यक संकल्प नंबर 2, ठीक है ना। दृष्टि अच्छी है तो आप संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा, सम्यक वाक, ठीक है ना। वाक मतलब बोलचाल। अगर बोलचाल अच्छी है तो आपके कर्म सही है, कर्म अच्छे हैं, और जब आपके कर्म अच्छे हैं तो जीविका अच्छी होगी, ठीक है ना। तो सम्यक वाक और सम्यक कर्म, ठीक है ना, कर्मांत, सम्यक कर्मांत। और चौथा होता है, नहीं तीसरा, चौथा और 5वां है, अगर आपके बोलचाल अच्छी है, वाक अच्छे हैं, बोल अच्छे हैं तो सम्यक कर्मांत, तो आपके कर्म अच्छे हैं, और कर्म अच्छे होने के साथ साथ तो आपकी जीविका अच्छी होगी। तो सम्यक जीविका 3 इसमें याद करते हैं। तो वाक कर्मांत जीविका याद करने के लिए, वाक वचन बोलचाल अच्छी है तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे हैं तो आपकी जीविका अच्छे से जीवन यापन होगा। उसके बाद आपका छठे में आपको व्यायाम स्मृति समाधि। अगर आप व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको याद रखोगे, स्मृति अच्छी होगी, ठीक है ना, याददाश्त अच्छी होगी, स्मृति। और उसके बाद स्मृति अच्छी होगी तो समाधि, आप शांति से सोच सकेंगे, ठीक है ना। तो छठा है सम्यक व्यायाम, ठीक है ना, सम्यक व्यायाम छठा है। और 7वां है सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि, ठीक है ना, सम्यक समाधि।
उन्होंने ये 8 अष्टांगिक मार्गों का वर्णन किया है अपने जीवन में। उन्होंने कहा अगर इन 8 अष्टांगिक मार्गों को अपनाया जाए तो मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। वे 8 अष्टांगिक मार्ग कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य और वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब याद करने के लिए तो आप ऐसे करिए, लिखा है हमने इसीलिए याद करने की सही से याद कर सकें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दृष्टि अच्छी है आप संकल्प ले लेंगे, ठीक है ना, दृष्टि अच्छी है आप संकल्प ले लेंगे। और सम्यक वाक, अब वाक मतलब बोलचाल अच्छी है, भाषा अच्छी है, मीठे हैं, तो अगर अच्छी भाषा आप बोलते हैं तो लोग आपसे बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, आपको लोग अच्छा बताएंगे। जब आपकी बोलचाल अच्छी है, लोग कहते हैं आपको बोलना नहीं आता, ठीक है ना, तो बोलचाल अच्छी है तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे हैं तो जीविका अच्छी चलेगी, ठीक है ना, जीविका अच्छी चलेगी। उसके बाद व्यायाम करोगे तो स्मृति रहेगी, याददाश्त बढ़ेगी, और स्मृति अच्छी है तो समाधि, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है ना। तो नंबर 1 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। तो नंबर 1 है बुद्ध, नंबर 2 है धम्म, ठीक है ना, धम्म, और नंबर 3 है संघ, ठीक है ना। तो बुद्ध का अर्थ होता है सत्य, बुद्ध का अर्थ सत्य, ठीक है ना, बुद्ध का अर्थ सत्य है, और धर्म का अर्थ धर्म सत्य है, धर्म सत्य है। बुद्ध का है सत्य है, ठीक है ना, बुद्ध सत्य है और धर्म सत्य है, ठीक है, धम्म मतलब धर्म सत्य है और संघ, ठीक है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म में निर्माण की प्राप्ति मतलब परम लक्ष्य। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, ठीक है ना। तो परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण की प्राप्ति से तात्पर्य है, मैंने आपको भी बताया था, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना और दीपक का बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति से तात्पर्य क्या है? जीवन मृत्यु से चक्र से मुक्ति पाना और दीपक का बुझ जाना, सांसारिक दुनिया से छोड़कर, सांसारिक दुनिया को छोड़कर और मोह माया को त्याग कर, ठीक है ना। तो निर्वाण की प्राप्ति, ये रहा आपका बौद्ध धर्म का पहला पार्ट, और शेष बची जानकारी इसकी अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।